आज की दुनिया में जहां हर कोई सफलता की अंधी दौड़ में भाग रहा है, हम अक्सर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि सच्चा सुख धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध में निहित है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इसी सत्य की ओर ले जाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मानव जीवन कितना अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, बिना किसी दुख या पछतावे के। यह कहानी इसी विचार पर आधारित है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक समृद्ध राज्य कपिलवस्तु में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। वह सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। महल की चारदीवारी के भीतर उसने दुख, बुढ़ापा और मृत्यु को कभी नहीं देखा था। लेकिन एक दिन उसने अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण के लिए जाने का निर्णय लिया। नगर के कोलाहल और चहल पहल के बीच सिद्धार्थ ने पहली बार अपने जीवन के कठोर सत्य से मुलाकात की। उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुक चुकी थी, बाल सफेद हो गए थे और शरीर कांप रहा था। फिर उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। अंत में उसने एक मृत शरीर को देखा जिसे श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। वह पहली बार यह समझ पाया कि धन, राजसी ठाठ बाट और सुख सुविधाएं भी इन कठोर सच्चाइयों से किसी को नहीं बचा सकते। सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को भी देखा जिसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। उस सन्यासी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह सबसे अधिक सुखी लग रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह भी इसी मार्ग पर चलेगा। उसने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने 6 साल तक कठोर तपस्या की। उसने अपना शरीर इतना कष्ट दिया कि वह लगभग कंकाल बन गया, लेकिन उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन एक युवा लड़की ने उसे खीर दी और सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक भोग दोनों ही चरम सीमाएं हैं। उसने मध्यम मार्ग को अपनाया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वह उस स्थान से नहीं उठेगा। कई दिनों और रातों के ध्यान के बाद सिद्धार्थ को एक गहरी अनुभूति हुई। उसे अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ और उसने जीवन मृत्यु के चक्र के रहस्य को समझा। उसे यह भी समझ आया कि दुख का मूल कारण तृष्णा, लालसा है और इस तृष्णा को समाप्त करके ही दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को शिक्षा देने में बिताया। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित थीं, जो मानव जीवन के दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है जो मानव जीवन के अनमोल होने का महत्व बताती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत निराश और हताश था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जीवन का मूल्य बहुत अधिक है। तुम इसे केवल पहचान नहीं पा रहे हो। व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं एक गरीब और साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कोई महत्व नहीं देता। बुद्ध ने उससे कहा, एक काम करो, मेरे पास एक पत्थर है। ये बहुत कीमती है। तुम इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य पता करो, लेकिन इसे बेचना मत। उस व्यक्ति ने पत्थर लिया और बाजार चला गया। सबसे पहले वह एक फल बेचने वाले के पास गया और उससे पूछा, इस पत्थर का क्या मूल्य है? फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर मुझे सुंदर लग रहा है। तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 सेब दे दूंगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध ने इसे बेचने से मना किया है, और वह आगे बढ़ गया। इसके बाद वह एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर मुझे पसंद आया। तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा। व्यक्ति ने फिर वही बात कही। बुद्ध ने इसे बेचने से मना किया है, और वह आगे बढ़ गया। इसके बाद वह एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, यह एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती पत्थर है। तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ सोने के सिक्के दूंगा। व्यक्ति चौंक गया और बोला, बुद्ध ने इसे बेचने से मना किया है। अंत में वह एक हीरा व्यापारी के पास गया। हीरा व्यापारी ने पत्थर को देखा और उसे अपने सिर पर रखकर नमस्कार किया। उसने कहा, यह एक अमूल्य हीरा है जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तुम इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपना सारा धन और अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। फिर भी यह हीरा अनमोल ही रहेगा। वह व्यक्ति हैरान होकर वापस बुद्ध के पास आया और उसने सारी बात बताई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारा जीवन भी इसी पत्थर के समान है। कुछ लोग तुम्हें 10 सेब के बराबर समझेंगे, कुछ लोग 1 बोरी आलू के बराबर, कुछ लोग 1 करोड़ सोने के सिक्के के बराबर, और कुछ लोग तुम्हें अमूल्य समझेंगे। तुम्हारे जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे तुम्हें क्या समझते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। तुम्हारा जीवन सचमुच बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। बुद्ध की यह कहानी उस व्यक्ति के लिए एक जागृति थी। उसने समझा कि उसके जीवन का मूल्य उसकी परिस्थितियों या दूसरों की राय पर आधारित नहीं है। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और एक सार्थक जीवन जीना शुरू किया। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में अपने आंतरिक संतुलन को नहीं खोना चाहिए। मनुष्य
का जीवन अनमोल है क्योंकि इसमें आत्मबोध की क्षमता है। हम केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं बने हैं। हमारा असली उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को खोजना है, अपने दुखों का कारण समझना है और उनसे मुक्ति पाना है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि इस जीवन में हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी अनूठी क्षमताएं और गुण होते हैं। हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि मानव जीवन एक अनमोल उपहार है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन के हर पल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर दुनिया बना सकें। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुखों की खोज तक सीमित नहीं है। हमारा असली सुख हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तब हमें वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। तो आइए हम सब बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन को एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण दिशा दें। हमारा जीवन अनमोल है और हमें इसे सम्मान के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन कितना अनमोल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और इस तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके जीवन को प्रेरित करने के लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।